श्योर अचानक से उस दीवार के उस पार चला जाता। जिसे देखने के बाद वो आदमी वो नॉर्मली रहता। वो अपनी जगह से खड़ा होता और एक अंगड़ाई लेता। दूसरी तरफ श्योर वो जमीन को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। पहले मैग्राउंड तक पहुंचना होगा, जिसके बाद मैं कुछ कर सकता हूँ, श्योर मन मन सोचता और तेजी से आगे बढ़ते रहता। वो उस डायरेक्शन में पहुंच जाता है जहाँ पर मैग्राउंड था। और अब मैग्राउंड और श्योर के बीच एक बर्फ के दीवार की दूरी रह गई थी। श्योर उस बर्फ के दीवार पर अपने हाथों को रखता है, जो कि मोटे कीड़े के पंजे में बदले हुए थे। देखते देखते वो दीवार थोड़ी अजीब दिखने लगती है। वो दीवार थोड़ी वाइब्रेट करती है और मैग्राउंड समझ जाता है कि उसे करना क्या है। मैग्राउंड तेजी से उस दीवार के ऊपर ही कूद जाता है। वहाँ के सैनिक उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैग्राउंड कर क्या रहा है। वो अचानक से ही श्योर के मुंह पे ही जाकर टकरा जाता। वो दोनों का चेहरा एक दूसरे से टकराता, जिसके बाद वो लोग अपने सर को पकड़ लेते हैं। पागल हो गए हो क्या? श्योर मैग्राउंड कहता, अब मुझे क्या पता कि तुम उस दीवार के इस तरफ कहाँ कैसे हो। अच्छा सुनो, तुम अपनी सोचो, मैं बच सकता हूँ। मैग्राउंड वो श्योर से कहता, मतलब? श्योर मैग्राउंड कहता, अगली पल मैग्राउंड थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखने लगता, लेकिन हाँ वो देख रहा था। अगले पल वो तेजी से ऊपर जाने लगता। अबे ये क्या? श्योर उसे नहीं पता था कि मैग्राउंड कर क्या रहा है, इसलिए वो भी तेजी से ऊपर जाने लगता। ऊपर जाते जाते अगले ही पल श्योर एक बर्फीली जमीन को खोदते हुए बाहर निकलता। ये थोड़ा अजीब है। श्योर वो हैरानी से कहता। वो मैग्राउंड को ढूंढता है, लेकिन मैग्राउंड वहाँ था ही नहीं। श्योर ये भी देख रहा था कि वहाँ चांद तक नहीं है। ये कौन सी जगह है? श्योर हैरानी से कहता। श्योर धीरे धीरे आगे बढ़ता। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें थी। वहाँ पर चारों तरफ बर्फ की ढकी हुई सफ़ेद चादर थी कि बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। श्योर उसे तुरंत ही ठंड लगनी शुरू हो जाती है। श्योर फायर प्रिंसेस को बुलाता है, जो कि बाहर आने के बाद वहाँ पर अपने हाथों में एक बड़ी सी आग जलाती और श्योर था नॉर्मल होता। ये कौन सी जगह है? तुम तो यहीं रहती थी ना? श्योर फायर प्रिंसेस से कहता, नहीं ये जगह कोई मेरे आसपास वाली जगह नहीं है। प्रिंसेस वो हैरानी से कहती है। अगले पर ब्रिजेन भी बाहर निकलता और वहाँ के बर्फ को अपने हाथों में लेकर कुछ चेक करने लगता। ब्रिजेन उस बर्फ को जलाता, लेकिन वो बर्फ जलती नहीं है। मुझे लगा ही था ये एक तरीके का ट्रैप लगता है, या फिर एक अलग दुनिया जहाँ पर हम फंस चुके हैं, क्योंकि वापस जाने का रास्ता मुझे तो नहीं पता। ब्रिजेन श्योर से कहता, अब तुम ऐसा कहोगे तो कैसा चलेगा? हाँ, रास्ता ढूंढना होगा। श्योर तब देखते हुए कहता। दूसरी तरफ मैग्राउंड वो ट्रांसपेरेंट होने के बाद अचानक से जमीन के ऊपर आता और श्योर के ऊपर आने का इंतजार करने लगता। अब ये कहाँ चला गया? मैग्राउंड हैरानी से कहता। वो काफ़ी देर तक वही इंतजार करता, लेकिन अभी कोई नहीं आ रहा था। बैकग्राउंड उससे किसी की आवाज़ आती है, इसलिए वो तुरंत ही वो एक तरीके से पेड़ के बीच में छिप जाता है। लेकिन पेड़ के बीच में छिपने के बावजूद वो बाहर देख पा रहा था। मैग्राउंड इस वक्त उस पेड़ के अंदर ही छिप गया था, इसलिए कोई भी उसे देख नहीं सकता था। वो ऊपर नहीं आया तो कहाँ गया? एक मुखौटे वाला आदमी वो दूसरे मुखौटे वाले से कहता, ए, कहीं कहीं वो वहाँ तो नहीं चला गया? अगर वहाँ गया होगा तो सुप्रीम हमें मार डालेंगे। सब सुप्रीम को बताना होगा जल्दी, समय पे, वरना परेशानी हो सकती है। वो मुखौटे वाला आदमी इतना कहता है और वो दोनों मुखौटे वाले आदमी तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ पहुँच गया मतलब? मैग्राउंड इतना कहता और तेजी से जमीन के नीचे दोबारा घुसना शुरू कर देता है। जमीन में घुसते घुसते मैग्राउंड ये देखता है कि वो दोबारा उसी आइस क्रिस्टल वाले पहले से आ गया और वो दोबारा ऊपर आ रहा है, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं दिख रहा है। ये क्या नाटक है? आखिर ये गया कहाँ पे? मैग्राउंड इतना कहता और वहाँ चारों तब गोल गोल घूमना शुरू कर देता। दूसरी तरफ श्योर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ठंडी की तो उसे कोई परेशानी थी नहीं, वरना अब तक पक्का वो जम के मर गया होता। बहुत ज़्यादा अजीब बात है, यहाँ के बर्फ़ को मैं जला नहीं पा रही हूँ। फायर प्रिंसेस वहाँ के बर्फ़ को हाथ में उठाकर जलाते हुए कहती है, लेकिन वो जलती नहीं है। लगता है यहाँ पर यह बर्फ़ नदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस बर्फ़ को ऐसा बनाया गया होगा। ये तो अच्छा है कि यहाँ की ठंड को ऐसा नहीं बनाया गया। तुम्हारे फायर एलिमेंट की वजह से मैं बच पा रहा हूँ। श्योर हल्का सा भी काँप रहा था, फिर भी वो कहता। काफ़ी देर तक वहीं पे आगे ट्रैवल करने के बाद श्योर थक जाता और वहीं बैठ जाता। श्योर के सारे बीस्ट वहाँ के पूरी बर्फ़ को हटाते हैं ताकि वहाँ श्योर बैठ सके, लेकिन वहाँ पे तो ऊपर से लेकर नीचे तक बर्फ़ भरी हुई थी। नीचे कहीं ज़मीन दिख ही नहीं रही थी, इसलिए मजबूरन श्योर को ज़मीन पर ही बैठना पड़ता। फायर प्रिंसेस भी वो श्योर के आगे बैठती है और अपनी पूरी बॉडी से आग निकलना शुरू कर देती है, जिसके कारण उसके कपड़े जल जाते हैं। श्योर तुरंत ही दूसरी तरफ देखना शुरू कर देता और फायर को उनको इससे कोई परेशानी नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा आग प्रोड्यूस कर सकती थी अनलिमिटेड टाइम, तो उससे कोई परेशानी थी नहीं। श्योर के सारे बीज
वही चारों तरफ गोल गोल आके बैठ जाते हैं। ऑफकोर्स अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो लोग बैठे बैठे देख कैसे सकते थे। लेकिन परेशानी ये भी थी कि जब तक फायर प्रिंसेस उन सभी के साथ है तभी तक वो सर्वाइव कर पाएंगे। मतलब वो लोग यहाँ पे अलग अलग होकर जा भी नहीं सकते। भूटा कीड़ा भी ज़मीन के नीचे जाके ज़्यादा कुछ चेक नहीं कर पा रहा था, इसलिए अब शौर्य यहाँ फंस चुका था। अगर हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हम लोग तुम्हारे नीरोकोर में रहते हैं, इसलिए हमें भूख प्यास नहीं लगती। सब कुछ नीरोकोर में ही होता है। लेकिन परेशानी ये है कि तुम्हें तो भूख और प्यास लगेगी, और अगर तुम्हें भूख प्यास लगी और तुम्हें कुछ हुआ तो सब खत्म। फायर प्रिंसेस वो शौर्य से कहती है। जानता हूँ शौर्य, वो अपनी आंखें बंद कर ही कहता, बर्फ के बीच सोना नहीं चाहिए। फायर क्वीन वो शौर्य से कहती है। हाँ तो तुम तो मुझे फायर एलिमेंट दे रही हो ना, तो क्या परेशानी है। श्योर फायर प्रिंसेस से कहता। श्योर वहाँ बैठा ही था में श्योर ये देखता है कि ब्रिजन वहाँ है ही नहीं। ब्रिजन कहा क्या। श्योर सभी से कहता, वो तो वो कुछ ढूंढने गया है। म्यूटेंट ग्रास सुपर भी श्योर से कहता। हाँ ठीक है, शायद वो कुछ ढूंढ रहा हो। श्योर उसी की उम्मीद में बैठा था कि वो कुछ करेगा। दूसरी तरफ वो ब्रिजन वो तेजी से भागते हुए आता, धमधम की आवाज के साथ। अरे ठीक से गिर जाओगे। श्योर वो ब्रिजन से कहता, या मुझे कुछ पिला है। ब्रिजन श्योर से कहता। श्योर वो तुरंत ही खड़ा होता और एक लंबी अंगड़ाई लेता। श्योर वो फायर प्रिंसेस की तरफ देखता, लेकिन अब वो उसके तरफ देख भी नहीं सकता था, और ना ही उसे वो नीडोकोर में भेज सकता, वरना पक्का यहाँ पे सब ठंड में ही जम के मर जाएंगे। देखो तुम लोगों को मेरे नीडोकोर में चले जाना चाहिए, ऐसे बाहर रहोगे तो परेशानी होगी प्लीज़। श्योर सभी से कहता, और उसकी बात मानते हुए सभी लोग उसके नीडोकोर में चले जाते हैं, डीवन गर्ल को छोड़ के। वो तो लगातार फायर प्रिंसेस को देख रही थी। अब श्योर उसे कुछ समझा नहीं सकता, इसलिए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। वो सभी तेजी से ब्रिजन के पीछे पीछे जाते रहते हैं, और वो लोग अगले ही पल एक अजीब सी जगह पहुंचते हैं। ये तो बस एक दरार है, अंदर गिरे तो पक्का मारे जाएंगे। श्योर वो ब्रिजन से कहता। अंदर जाकर देखो तो। ब्रिजन श्योर से कहता। श्योर उसके बाद समझते हुए हल्के हल्के कदम आगे लेता, और उस दरार में झांकने की कोशिश करता जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। श्योर हैरानी से कहता, थोड़ा लेफ्ट देखो। ब्रिजन श्योर से कहता। उसे सब कुछ धीरे धीरे बता रहा था। श्योर आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट देखता है जहाँ पर एक बड़ी दरार थी। वो उस तरफ जाता है, और जैसे ही वो वहाँ जाता है उस बड़ी दरार के नीचे एक लाल रंग का चांद दिखता है। लाल चांद, ये क्या है। श्योर हैरानी से कहता और पीछे हो जाता है। वो पीछे मुड़ते ही ब्रिजन को देखता है, जैसे कि वो उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा हो। देखो मैंने बस इसे ढूंढा, ये क्या है मैं भी ठीक से बता नहीं सकता हूँ। ब्रिजन श्योर से कहता, तो पता करना होगा ये क्या है, इससे हमारा कोई फायदा है या नहीं, ये हमारी बाहर निकलने में कोई मदद कर सकता है या नहीं। श्योर वो इतना कहता, और ब्रिजन को हल्के हल्के उस दरार के पास जाते हुए देखने लगता। दूसरी तरफ दो मुखौटे वाले तेजी से भागते हुए एक अजीब से रूम में आते हैं। वहाँ पर एक आदमी एक अजीब सी हाईटेक गन के ऊपर काम कर रहा था। क्या हुआ। वो नीले आंखों वाला आदमी वो उन मुखौटे वाले से कहता, सुप्रीम वो लड़का शायद वहाँ पहुँच गया। वो मुखौटे वाला वो उसी सुप्रीम से कहता, जानता हूँ। वो सुप्रीम भी इतना कहता और हंसने लगता, पर क्यों। वो तो वो उस चीज़ को ख़राब कर सकता है ना, अगर वो चीज़ ख़राब हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। वो मुखौटे वाला सुप्रीम से कहता, जानता बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उस लायक है कि वो उस चीज़ को छू भी पाए। वो सुप्रीम इतना कहने के बाद हंसने लगता। ऑफकोर्स उस सुप्रीम ने श्योर को वहाँ मरने के लिए भेजा था, कि वो वहाँ पर ठंड में कपकपाती ठंड में मारा जाएगा, लेकिन वहाँ श्योर क्या कर रहा है उसे ये थोड़ी पता था। दूसरी तरफ श्योर वो ब्रिजेन के प्लान को सुनता है और उसका सर ही खराब हो जाता है। तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता तो ना कि तुम क्या बोल रहे हो। श्योर ब्रिजेन से कहता, हाँ हाँ पता है क्या बोलना, मुझे उस चीज़ को समझने के लिए इसके पास जाना। मुझे उड़ना तो आता नहीं है, तुम्हें उड़ना आता है, तुम मुझे ले जाओगे। ब्रिजेन श्योर से कहता। श्योर अपने सर पे हाथ रखता है, और वो समझ जाता है कि पक्का ब्रिजन उसे मरवाने की प्लानिंग में। अरे यार ये तो, अच्छा मैं तुम्हें वहाँ तक उड़ा के तो ले जाऊंगा, लेकिन मुझे ठंड लगेगी रास्ते में, तो उतने देर में तो मैं जम के पक्का बेहोशी हो जाऊंगा और गिर जाऊंगा। तो अब ये तो नहीं कि मैं फायर को अपने पीठ पे लटका, मतलब नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा। श्योर ये समझ जाता है कि वो जो कह रहा है वो पॉसिबल है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी बात को काट देता,
कुछ देर तक तो वहाँ सन्नाटा छाया रहता। वैसे एक बात बताओ, जहाँ तक है उस लीडर बिली के बारे में याद है, वो अपने फायर किंग के साथ अपने जीन्स को कंबाइन करके या फिर अपने दोनों के मतलब खुद के और उस फायर किंग के पावर को कंबाइन करके कुछ तो करता था, है ना? वो डीमन गर्ल श्योर को याद दिलाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता ना कि वो करता कैसे ही है। और फायर प्रिंसेस को भी ये आदत थोड़ी होगी कि वो किसी को अपनी पावर दे, किसी इंसान के हाथों टेम होना ये सब। तो मुझे तो इसके बारे में पता नहीं कि वो लोग अपनी पावर कैसे शेयर करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ना ही फायर प्रिंसेस को ये पता होगा। श्योर ये कहता, मुझे पता है। फायर प्रिंसेस श्योर से कहती है। श्योर तो उसके तब देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर रुक जाता है। अब तो बताओ ना कि कैसे हम दोनों अपने पावर कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं फायर एलिमेंट हमेशा हमेशा के लिए यूज़ कर पाऊँ और अच्छे से यूज़ कर पाऊँ, और तो और मुझे ठंड भी ना लगे। श्योर फायर प्रिंसेस से कहता, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कोई फायर किंग किसी को भी अपनी ताकत दे सकता है, लेकिन फायर प्रिंसेस को अपनी ताकत किसी को भी देने के लिए एक तरीके से फायर प्रिंसेस अपनी ताकत को बचाती है, अपने एलिमेंट को उसी के साथ शेयर करती है जो कि उसके पार्टनर पर निकला है। वो प्रिंसेस श्योर से कहती है, ओह मैं तो वो नहीं हूँ ना। देखो अब रीजन कोई और प्लान बनाते हैं, क्योंकि इन फायर क्वींस का तो कुछ अलग ही चौचला है। श्योर वो प्रिजन से कहता, प्रिजन अपने सर को खुजाने लगता। जब तक मैं उसको देख नहीं लगता तब तक तो मतलब जब तक मैं उसको देख ना लूँ तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्रिजन इधर श्योर से कहता। श्योर वो काफ़ी देर से वहाँ था। वहाँ पे टाइम भी थोड़ा अजीब तरीके से चल रहा था, जिसके कारण श्योर को भूख लगनी शुरू हो गई थी। अरे यार ये तो। श्योर चारों तरफ देखते हुए कहता, दूसरी तरफ मैगन वो चारों तरफ इस वक्त उसी पैलेस के घूम रहा था, और उसने उस आदमी की बात समझ ली थी और सुन ली थी। लगता है श्योर को उसने कहीं और भेज दिया। इस आदमी के पास स्पेस एलिमेंट भी ताकतवर है, और मुझे नहीं लगता कि इसकी ताकत नॉर्मल है। ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लिमिट से ज़्यादा, हमारे औकात से भी ज़्यादा। और क्योंकि ये लोग इंसान नहीं है, श्योर ने बताया था कि ये लोग इंसान भी नहीं है, तो क्या ये सभी लोग बीस्ट है या फिर। मैग्रॉन मन ही मन सोचता है। कुछ देर बाद वो आदमी उस रूम से चला जाता है। मैग्रॉन उसे जाता हुआ देखकर करीब आधे घंटे तक वेट करता है, और क्योंकि वो आदमी वहाँ नहीं आ रहा था तो मैग्रॉन समझ जाता कि हो सकता है कि वो आराम वगैरह करने चला गया होगा। वो चुपचाप ट्रांसपेरेंटली बाहर आता है उस वॉल को क्रॉस करके, और वहाँ के डिवाइसेस को देख के हैरान हो जाता है। ये तो खतरनाक सा हथियार है, मैग्रॉन हैरानी से कहता है। मैग्रॉन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उस अजीब से डिवाइस के ऊपर अपना हाथ रखता है। देखते देखते वो डिवाइस वो शुरू हो जाती है। वहाँ पर अचानक से एक कंप्यूटर भी शुरू होता है, जिसमें कोई तो दिख रहा था। मैग्रॉन वहीं खड़ा रहता। वो अजीब सा टीवी जैसे ही चालू होता है, मैग्रॉन को वहाँ पर कोई दिखना शुरू हो जाता है। वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना काम अच्छे से कर रहे होगे। हमने इस मिशन को बहुत मुश्किल से अंजाम दिया है, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, याद तो है ना? उस तरफ से एक आवाज़ आती है। मतलब ये कॉल पर कनेक्ट है इस समय में? मैग्रॉन हैरानी से कहता। मैग्रॉन बस हूँ में जवाब देता है। मैग्रॉन स्माइल के साथ कहता, ठीक है, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो क्या नहीं वो हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अब समय में इतना ज़्यादा गैप है कि हम लोग तुम्हें ठीक से नहीं देख पा रहे हैं और ना ही जीपीएस से ट्रैक कर पा रहे हैं। मैग्रॉन उसकी बात सुनकर वहीं बैठ जाता। अगर तुम मेरी बात समझ पा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो एलियन फिर से कहता। उस एलियन का चेहरा देखने में थोड़ा अजीब और डरावना भी था। मैग्रॉन ये तो नहीं बता सकता था कि ये किस समय का एलियन है, लेकिन यहाँ पर बात समय की हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ झमेला तो है। तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? तुम वो कहीं अपना मकसद तो भूल नहीं गए, या फिर इंसानों की मदद के लिए वहाँ पर गए थे, उन्हें धोखा देने और उनकी मदद ही कर रहे हो? हमने तुम्हें इंसानों के पास इसलिए भेजा था ताकि तुम उनकी मदद के बहाने जाओ और अपना काम कर सको। बहुत मुश्किलों से टाइम ट्रैवल पॉसिबल हुआ है और तुम उसे अंजाम दोगे, क्यों? वो एलियन फिर से कहता। मुझे लगा ही था कि ये कारनामा एलियंस का ही है, क्योंकि टाइम ट्रैवल। मैग्रॉन ने से पहले कि और भी कुछ कहता, वो एलियन कुछ बोलना शुरू करता। देखो, तुम्हें हमारा एक और काम करना होगा, ये लास्ट मैसेज है, जिसके बाद हम लोग तुम्हारे पास मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे रिसोर्सेज के कमी के कारण। तुम्हें ऐसे समय में जाना है जब कुछ प्योर एलियंस, जो कि असल में एलियंस थे, हम तो बीस्ट थे, जो कि धरती पे इवॉल्व होकर इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गए कि धरती से बाहर ही आ गए, और यहाँ पर बहुत सारे एलियन अवशेषों के इस्तेमाल से अपने जीन्स को डेवलप करके अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बना लिया, यहाँ तक कि वो प्रोटेक्टिव फील्ड भी हमें रोक नहीं पाई।
लेकिन परेशानी ये है कि इस समय मतलब उस समय काफ़ी सारे एलियंस पूरी स्पेस हर जगह घूमा करते थे। जब धरती पूरी तरीके से समुद्र ही थी उस समय काफ़ी सारे एलियंस वहाँ गए थे और शायद उनकी ताकत कुछ ज़्यादा ही थी, बहुत बहुत ज़्यादा। तो एक तरीके से हमें उन एलियंस के जीन्स चाहिए। एक बार उनके जीन्स हमारी बॉडी में चले गए जिसके बाद हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कोई सोच भी नहीं सकता है। वो एलियन मैग्रॉन की तरफ देखते हुए कहता, हम बीस्ट धरती ग्रह पर इवॉल्व होकर अपनी ताकत बढ़ाकर यहाँ से चले गए थे। धरती के बाहर हमने जो भी किया वो हम तक ही रहा, इसलिए हमें एलियंस कहा जाने लगा। लेकिन धरती के बाहर भी ताकतवर एलियंस रहते थे पहले से, लेकिन हमारे आने से पहले वो ख़त्म हो गए। लेकिन हमें कुछ समय पहले ही पता चला है कि अब भी इस समय में, करंट समय में, समुद्र के बहुत ज़्यादा नीचे उनकी बॉडी अब भी वहीं है। लेकिन वहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा है कि कोई भी वहाँ जा नहीं सकता है, क्योंकि वो एलियंस इतने ज़्यादा ताकतवर है कि उनके मरने के बाद भी वहाँ पर एक ऐसी फोर्स ने जन्म लेकर रखा हुआ है जो कि किसी को भी समुद्र के नीचे जाने से पहले ही ख़त्म कर देती है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा ताकतवर फोर्स हमारे शरीर को अप्लाई होती है कि हम 1 सेकंड में वहाँ पर लाल खून के भाप बन के रह जाएंगे अगर हम वहाँ पहुँच गए तो। इंसानों के पास इतनी ताकत आ गई है, लेकिन फिर भी वो लोग समुद्र के नीचे जाने की गलती अब तक नहीं कर पाए हैं। कुछ ताकतवर लोग वहाँ गए तो थे लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं, क्योंकि उनके पास दिमाग था नहीं। वहाँ पर जब तक इंसानों के बीच से कोई ताकतवर या फिर इंटेलिजेंट डॉक्टर ना जाए तब तक वहाँ पर कोई भी उन एलियंस को ढूंढ नहीं सकता है, यहाँ पर कोई मिस्ट्री सॉल्व करने वाला। और तुम तो हमारे टीम के इसलिए तुम्हें कैसे भी वहाँ जाना होगा। एक बार वहाँ पहुँच गए जिसके बाद सारा काम हम संभाल लेंगे। वो एलियन वो मैग्रॉन का तब देखते हुए कहता, मैग्रॉन भी हूँ में जवाब देता। देखते देखते वो टीवी बंद हो जाता और डिस्कनेक्ट हो जाता। हाँ चलो, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई तो ये भी तो अच्छा ही है। मैग्रॉन मन मन सोचता, मतलब ये लोग टाइम ट्रेवल करके यहाँ आए, ये एलियंस, और इन्हें अब इस आदमी की ज़रूरत अपने समय में है, क्योंकि वो लोग धरती ग्रह के समुद्र में एलियन के अवशेष ढूंढना चाहते हैं जो कि पुराने समय के थे। उनकी बॉडी अभी वही है। मैग्रॉन हैरानी से कहता, पुराने समय के एलियन जो कि असल में एलियन थे और धरती के बाहर थे, वो तो अलग थे ही। ऑफकोर्स मैग्रॉन एक देवता था, उसे भी अलग अलग स्पीसीज के बारे में पता था और ताकतवर एलियंस के बारे में भी पता था जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर माने जाते थे। और वो ताकतवर इसलिए माने जाते थे क्योंकि वो एक तरीके से प्योर ब्लड वाले होते थे। एक तरीके से अगर दो कुत्ते, सेम जाति वाले कुत्ते बच्चा पैदा करें तो सेम बच्चा ही पैदा होगा, लेकिन दो अलग अलग जाति वाले कुत्ते अगर अलग बच्चा पैदा करें तो उसमें कोई गलती नहीं है। उस बच्चे के अंदर ना ही अपनी माँ की खूबी आएगी ना ही अपने पापा की, वो कुछ और ही बन जाएगा। और यही सीन धरती ग्रह के बीस्तों का था जो कि इवॉल्व होकर बाहर गए थे और बाहर जाने के बाद अलग अलग कमज़ोर एलियंस के ऊपर कब्जा करने के बाद उनके जीन्स को अपने जीन्स के साथ कंफर्टेबली मिलाने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद वो सभी धरती ग्रह के बीस्ट से अलग हो गए और एक तरीके से एलियन कहलाने लगे। लेकिन अब उन्हें एक ऐसे एलियन की तलाश है जिनके जीन्स का इस्तेमाल करके वो लोग असल में ताकतवर एलियन बन सकते हैं। इन एलियंस को जितना कम सोचोगे उतना ही ज़्यादा ठीक है। पहले श्योर को ढूंढना होगा। बैकग्राउंड मन ही मन सोचता। वो किसी अजीब सी जगह गया और वो जगह, उस जगह पे जाने के लिए वो आदमी मुझे वहाँ पहुँचा सकता जहाँ तक। बैकग्राउंड मन ही मन सोचता और वहीं उस आदमी के आने का इंतजार करने लगता। ऑफकोर्स उसके पास अब कोई चारा था नहीं। कुछ देर बाद वो आदमी आता तो है, लेकिन एक लंबी अंगड़ाई लेने के बाद वो अपने रूम में एंटर करता और फिर से चला जाता है। कितना होलसी आदमी है, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन, ये ताकतवर भी बहुत है, बहुत ज़्यादा ताकतवर, इससे जल्दी कुछ पता नहीं करवा पाऊंगा। बैकग्राउंड बनी मन सोचता। वो तो अच्छा है कि मैंने उस स्किल को गलती से सीख लिया था और वो सच में ताकतवर स्किल निकली। मुझे ये ताकत मिली है कि मैं अपने ऑरा को ताकतवर से ताकतवर आदमी के सामने छिपा सकता हूँ। इनविजिबल नहीं लेकिन ट्रांसपेरेंटली किसी भी चीज़ के आर पार जा सकता हूँ। बैकग्राउंड मन ही मन सोचता है उसे यही स्किल उस म्यूजियम में मिली थी गलती से। पता नहीं शौर्य का क्या हाल हो रहा होगा, लेकिन उसके साथ उसके दोस्त हैं, उसके सारे बीस्ट, तो उससे कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन परेशानी ये है कि हम लोग अभी कमज़ोर हैं, ये आदमी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसने उसे जहाँ भेजा होगा वहाँ कोई कमज़ोर चीज़ें अगर ना हुई, ताकतवर चीज़ें हुई तो वो परेशानी में फंस सकता है। बैकग्राउंड वो मन ही मन सोचता है। दूसरी तरफ श्योर वही जगह बैठा हुआ था और उसे नींद आ रही थी। वो बाबा अपनी आंखें बंद कर रहा था। बेवकूफ़ मत बनो,
ठंड में सोना मतलब मरना। डीमन गर्ल वो श्योर से कहती है, अरे मेरी माँ, ठंड में सोना, यहाँ तो गर्मी गर्मी है। श्योर वो फायर प्रिंसेस की तरफ इशारा करते हुए कहता। श्योर जैसे ही फायर प्रिंसेस की तरफ इशारा करता, डीमन गर्ल थोड़ा मुंह बना लेती है। तुमसे जल रही हो क्या? मतलब वो तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर है इसलिए। श्योर वो डीमन गर्ल से कहता। श्योर तो उसे चिढ़ा रहा था, लेकिन डीमन गर्ल उसे गुस्से से देखने लगती है।